सभी भक्तों को राधे राधे। आपका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान कृष्ण के अति प्रिय मोर के पंख के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। क्यों है भगवान श्री कृष्ण को ये मोर का पंख इतना प्रिय? आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने माथे पर इस पंख को सजाए रहते हैं? क्या हमें घर में मोर का पंख रखना चाहिए? किस दिशा में रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? क्या हमें पूजा में मोर का पंख रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सारी जानकारी आपको आज मोर के पंख के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात, ये भगवान श्री कृष्ण को ये मोर का पंख पसंद क्यों है? एक बार श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन पर राधा रानी नाच रही थी, तो उनके साथ मोर भी नाचने लगा। और मोर जब नाच रहा था तो उसके शरीर से एक मोर का पंख जमीन पर गिर पड़ा, जिसे भगवान श्री कृष्ण देखकर बहुत खुश हुए, अति प्रसन्न हुए। तब से ही भगवान श्री कृष्ण ने उस मोर के पंख को अपने माथे पर सजा लिया। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसा कोई स्वरूप, कोई मूर्ति आपको बिना मोर के पंख के नजर आने ही नहीं वाली। तब से भगवान श्री कृष्ण को ये मोर का पंख अति प्रिय हो गया। कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को ये मोर का पंख से उनको सजाता है, उनका श्रृंगार करता है, वो अति प्रसन्न होते हैं और वो उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये मोर का पंख अति प्रसन्न है। क्या हमें घर में मोर का पंख रखना चाहिए? जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें मोर के पंख को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और वो उस घर में सुख, समृद्धि और वैभव का वास होता है। लेकिन हमें पूजा घर में व्यर्थ ही ऐसे ही मोर के पंख को नहीं रखना चाहिए। हमें मोर के पंख को भगवान की सजावट में रखें या फिर उनको हवा देने के रूप में रखें। ऐसे ही मोर के पंख को हमें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा भाव में हमें मोर का पंख रखना चाहिए। कहते हैं मोर का पंख रखने से कीड़े मकोड़े भी आदि प्रवेश नहीं करते। और अगर आप रास्ते में किसी काम से जा रहे हैं, किसी बड़े काम से जा रहे हैं, किसी जॉब की तलाश में या किसी भी शुभ कार्य में, अगर रास्ते में आपको मोर का पंख दिख जाता है तो कहते हैं ऐसा होना शुभ माना जाता है। इससे आपका कार्य सफल माना जाता है। अगर ऐसा आपको दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। ये मोर का पंख आपके लिए शुभ फल को देने वाला ही बन जाता है। तो भक्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी मुझे पता है। श्री कृष्ण की सेवा दिन रात और मग्न होकर कीजिए। मैं आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा आप सब पर सदैव इसी तरह बनाए रखें। और कहते हैं जो भी ये मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजा देता है, भगवान श्री कृष्ण अपने उस भक्त को हमेशा ध्यान रखते हैं। और जब कभी भी कोई मुसीबत पड़ता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं और उस भक्त की हर इच्छा को, हर मनोकामना, हर मुसीबत से उसे दूर कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे कन्हैया लाल, मेरे श्री कृष्ण गोविंद, मेरे नाथ नारायण। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलो, बड़े प्रेम, बड़े भाव से बोलो, राधे राधे। आप राधे राधे का जाप निरंतर करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपको खुश और समृद्धि दे, मैं आशा करता हूँ। और वो अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।